करना शुरू हो गया है कि एक बोर्ड मीटिंग बुला दी गई है वर्चुअल, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाइयां करनी है उसके हवाले से तंबीह आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $38 मिलियन का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट किया है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ भाई सिर्फ एक मैच बाइकआउट करने का 1050 करोड़ नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है अमीर साहब, और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं। भारत को शायद तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान अपने प्राइड के लिए इतना बड़ा फैसला कर लेगा, लेकिन अब जो दूसरा खेल है जो जय शाह खेल रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं, पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं। आईसीसी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, पाकिस्तान को आईसीसी सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो आमदनी होती है। तो आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें धमकी आमेज अंदाज भी था उसका। फिर तो आपकी क्रिकेट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, रिकंसीडर करने की भी बात हो रही है। दो जगह उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये थ्रेटनिंग भी है और डरा भी रहे हैं क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान को तो रात ही रात फौरन जय शाह साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है कि दोबारा अपनी गवर्नमेंट से बात करें, सोच लें। किसी से पूछा नहीं जाता, किसी से पूछा जा रहा है। ये किस बात की आईसीसी है यार, मुझे ये तो बताओ। क्या ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, न्यूजीलैंड वाले, साउथ अफ्रीका और दुनिया के जितने वेस्ट इंडीज वगैरह, ये सोए में एनुअली जो $34 मिलियन, ये पॉइंट आप बोलिए, $34 मिलियन, $34 मिलियन पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, फिर वो मैच जब नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल नहीं है यहाँ पे, जब इज्जत आ जाती है तो उसके बाद फाइनेंस को नहीं देखा जाता, फिर अपनी कंट्री को देखा जाता है, अपने नेशनल को देखा जाता है, अपनी कौम को देखा जाता है। अब पाकिस्तान ने एक सही बात की है तो आप डरा रहे हैं उसको, तो ये रवैया जो है आईसीसी का इसी वजह से नामुनासिब है। ये पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला, सबको नुकसान होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पैसा नहीं देखा जाता, जहां कौमी वकालत और दूसरी चीजें आ जाती हैं, खासतौर पर इंडिया वाले मामले में, तो वहां नुकसान है तो उसको नहीं देखा जाता। क्योंकि कब तक आप इनके ज़ेरे तसल्लुत रहेंगे क्रिकेट में, सारे लोग के सामने बिल्कुल सर झुकाए खड़े, तो हम थोड़ी हो सकते। लेकिन जो सैंक्शंस हैं वो मेरे ख्याल में ग्रांट पाकिस्तान की रोकी जा सकती है, पाकिस्तान पर अगले आईसीसी इवेंट्स में पाबंदी लग सकती है। कि ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें आईसीसी बैक पे जाए। और अभी इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का तो ताल्लुक ही नहीं है मीडिया का, ये तो आईसीसी और पाकिस्तान के बीच के मामला हैं जिसमें तय करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं तो बन जाए। और ये डिसीजन जो है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने सारी चीजें देख के डिसीजन लिया होगा। अगर वो पैसों की बात करते हैं, फाइनेंशियल, आटे में नमक के बराबर पैसे देते हैं, जो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को मतलब 135 मिलियन मिलता है शायद, लेकिन इसको बढ़ा के आप 250 मिलियन क्यों नहीं ले लेते? वो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है और ये इसका कैलकुलेशन पाकिस्तान ने की होगी। ये सिर्फ 15 फरवरी की बात नहीं होगी, ये राउंड के मैच की बात होगी। आईसीसी जब नेगोशिएट करेगा अब या कोई भी फैसला करता है, उसमें ये देखेगा राउंड का मैच अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, फिर आगे जितने भी इवेंट्स हैं आईसीसी के और एसीसी के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। मुख्तलिफ फैसले हो सकते हैं, उसमें यह भी है कि जी उनको क्वाइटली, साइलेंटली दीगर बोर्ड्स को कहा जाएगा कि आप बायलैटरल सीरीज ना खेलें, अपने खिलाड़ी पीएसएल में ना भेजें, तो मुख्तलिफ तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि भारत को ये समझ में क्यों नहीं आता कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही वो क्यों करता है, फिर बांग्लादेश के साथ उसने कर दिया। वो जो खुद चीजें कर रहा है उसको वो नजर नहीं आती। यानी कि वो अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जी किसी ने अभी मुझे भेजा कि जी आईसीसी कह रहा है कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म इसकी चीजें अच्छी नहीं होंगी, ये सारी बातें वो कर रहा है। मगर ये जब ये सारी बातें हो रही हैं तो वो आप अपना अमल भी तो देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। हाथ नहीं मिला रहे, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ले रहे, लड़कों को वीजा नहीं दे रहे, मतलब क्या है ये मुल्क, क्या हो गया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे वालिदैन, मेरा पूरा खानदान हिंदुस्तान से आया हुआ है, मगर हमने तो इतनी बदतमीजी कहीं नहीं देखी जो कि हिंदुस्तान में होती है। इस वक्त जो भारत में हो रही है, मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, भारत कहूंगा। जब से ये भारत बना है, जिस तरह के उनके जो एक्शंस हैं वो अपने आप को नहीं देख रहे, वो सिर्फ हमें कह रहे हैं कि जी आपके साथ ये होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, फ्यूचर में कुछ नहीं होगा आपके। जो उन्होंने ये भी आखिरी में लिखा है कि जो रन रेट है वो भी उसमें अफेक्ट करेगा। आप वो मैच नहीं खेलेंगे तो वो जो 20 ओवर हैं उस रन रेट में डाल दिए जाएंगे तो आपका रन रेट नीचे आ जाएगा। हर किस्म की बातें कर रहे हैं यार, वो अपने आप को भी तो देखें। भारत के लोग ये पूछे बीसीसीआई से, मगर बेचारों की हिम्मत नहीं है। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया गया इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। माली तौर पर जुर्माना करने की भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। सबसे बड़ा हादसा चीमा साहब 2028 का ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप
आईसीसी आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा खदशा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, वो खत्म। और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि चीमा साहब बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ खत्म हो गया। और साथ ही साथ चीमा साहब सैंक्शन आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के हाथ में 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? तो चीमा साहब देखा जाए तो इंडिया आईसीसी जो है बचाने के लिए इस मैच को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगा सकता है, हमें दबका भी सकता है। तो ये अब पाकिस्तान देखते हैं क्या अफोर्ड कर सकते हैं। आईसीसी का आप नुकसान करेंगे $50 मिलियन का और व्यूअरशिप का, लेकिन आईसीसी आपके लिए 5 साल जाया कर देगा। आईसीसी ना कहें आप, इंडिया कहें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल आपके 5 साल जाया कर सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ा स्मार्ट ये मूव है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज गया है, पीसीबी की तरफ से अभी ये मैसेज नहीं गया है, लेकिन हमें भारत अभी से धमकियां लगा रहा है। अगर आप वहां पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखें, उनके मीडिया पर जिस वक्त डिस्कशन हो रही है, वो कह रहे हैं जी हम लीगल केस बनाएंगे, देखिएगा अब आईसीसी क्या करता है, आईसीसी क्या कर सकता है और ब्रॉडकास्टर्स क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है, इसको सबको बैक करना चाहिए, दूसरी दुनिया को भी बैक करना चाहिए कि अब वक्त आ गया कि बीसीसीआई और इंडिया को, आईसीसी को अलग अलग होना चाहिए। कल के प्रेस रिलीज में जो बड़ा बैकफुट पे आया है आईसीसी ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया है, जो कि $US में 38 मिलियन का जुर्माना लगाया है। वहीं अगर पाकिस्तानी रुपया में बात करें तो 1,50,000 है, जितनी की विराट कोहली की वो संपत्ति है, उसके बराबर पाकिस्तान को जुर्माना लगाया है आईसीसी ने। और ये भी कहा है कि जिस प्रकार से तुम लोग मैच खेलोगे उस मैच का रन रेट, गेंद, सब कुछ गिनी जाएगी और आपके रन रेट में फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लोगों को नहीं खेलना है मत खेलिए, लेकिन ये जो ड्रामा चल रहा है इसको बंद कर दीजिए, वरना अभी पीएसएल भी होगा, उसको भी विदेशी खिलाड़ी अगर नहीं आएंगे तो पीएसएल में कोई खेलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो इनकम होगी वो उसी से होगी। बाकी पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखने के लिए कोई नहीं आता, विदेशी प्लेयर को देखने सब कोई आते हैं। और 15 फरवरी का जो मैच है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आईसीसी ने पाकिस्तान को साफ कह दिया, अगर 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो पाकिस्तान के बुरे दिन चालू हो जाएंगे, वो ये बात को समझ ले।